विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आपका विषय है त्रयोदशः पाठः, जिसका शीर्षक है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। विद्यार्थियों, ये जो शीर्षक रखा गया है इसका क्या अर्थ होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले क्षितौ, यहां पर देखिए क्षितौ का मतलब होता है पृथ्वी पर। ये जो पृथ्वी है, सकल पृथ्वी है इस पर, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए आपको एक बात समझनी है, वो ये कि यहां मूल शब्द है क्षिति। क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है विद्यार्थियों? पृथ्वी होता है, ठीक है। और यहां पर सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है, ठीक है ना, इस पद में क्षितौ में, यानी कि सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, जिसका अर्थ हुआ पृथ्वी पर, ठीक है ना। फिर अगला अपना पद है राजते। राजते का मतलब राज करती है, सुशोभित होती है। देखिए राजते का मतलब सीधा अर्थ होता है सुशोभित होना, अच्छा लगना। तो यहां पर आप क्या अर्थ ले सकते हैं, यानी सुशोभित होती है, ठीक है ना, या सुशोभित होता है। पृथ्वी पर सुशोभित होता है या होती है, ठीक है ना। और यहां राजते का अर्थ आप ये भी ले सकते हैं कि राज करती है, विराजमान है, अच्छी लगती है, ठीक है ना, चमत्कृत होती है, ऐसा अर्थ भी आप ले सकते हैं। अब यहां पर देखिए कौन होती है, ठीक है ना। ये अगर सवाल आपके मन में आ रहा है तो आगे लिखा है भारत स्वर्ण भूमि। भारत यानी भारत देश, हमारा जो भारतवर्ष है वह, ठीक है ना, और उसकी स्वर्ण भूमि, ठीक है ना। स्वर्ण भूमि, भूमि तो है, यानी भारत देश की जो भूमि है वह, यानी कि जितने दूर में, जितने एरिया में भारत है, ठीक है ना, तो वह भूमि कैसी है? स्वर्णमयी है, स्वर्ण से युक्त है। तो ऐसी भारत की जो स्वर्ण भूमि है वह संपूर्ण पृथ्वी पर विराजमान है, सुशोभित है या होती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा शीर्षक आपको। अब चूंकि आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भारत को स्वर्णमयी क्यों कहा गया है, तो विद्यार्थियों आप जानते ही हैं कि हमारे भारतवर्ष को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। चूंकि यहां पर खदान है वो यहां पर उपलब्ध हुई है, इसी वजह से भारत को स्वर्ण भूमि कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर यह आपको समझ में आ गया कि भारत की जो स्वर्णमयी भूमि है वो संपूर्ण पृथ्वी पर विराजमान है, सुशोभित होती है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम इस पाठ की ओर, और इस पाठ को हम पहले भाग में पढ़ने वाले हैं, सामान्य परिचय। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए पाठ परिचय। पाठ का परिचय क्या है? देखिए पाठस्य नाम, पाठ का नाम क्या है? क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ठीक है। आपने इसका अर्थ समझ ही लिया है, इस शीर्षक का अर्थ क्या है, ठीक है ना। दूसरा है पाठस्य क्रमांकः त्रयोदशः। कौन सा क्रमांक है? 13वां क्रमांक है, त्रयोदशः। आपसे प्रश्न अगर पूछे परीक्षा में कि त्रयोदश पाठस्य, ठीक है, नाम किम, त्रयोदश पाठस्य नाम किम, तो वहां पर आपका उत्तर आ जाएगा क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। और यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि इति पाठस्य क्रमः कः, ठीक है ना, तो वहां पर आपको क्या लिखना है? त्रयोदशः। आप यहां क्रमः भी आपसे पूछा जा सकता है केवल, ठीक है ना, तो आपको ये लिखना है। तो आपको इंडेक्स में बताया ही गया है, तो वो जो सारणी है, जो पाठों के नाम है, क्रम है, वो आप अच्छे से याद कर चुके होंगे। आइए आगे चलते हैं। पाठस्य कवि ही, पाठ का जो कवि है वह कौन है? तो यहां पर देखिए डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी। आपसे प्रश्न किया जाए कि त्रयोदश पाठस्य कवि क अस्ति, त्रयोदश यानी 13वें पाठ के कवि कौन है, तो आप उत्तर दे सकते हैं विद्यार्थियों डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी। समझ में आ गया है ना। तो आइए आगे चलते हैं। वर्ण्य विषय, वर्ण्य विषय यानी कि इस पाठ में क्या बताया गया है, क्या विषय वर्णित है, उसी को यहां पर देखिए। भारतवर्षस्य गौरवगानं कृतम् अस्ति, अर्थात अस्मिन् पाठ्यांशे देशस्य खाद्यान्नस्य संपन्नतायाः, कलानुरागस्य, प्राविधिक प्रवीणतायाः, वनस्य सामरिक शक्तेः च महनीयता प्रदर्शिता अस्ति। सहैव कविना अत्र भारतवर्षस्य प्राचीन परंपरायाः संस्कृते आधुनिक प्रक्षेपास्त्राणां च क्षमता
परमाणु शक्तेः संपन्नता च गीत माध्यमेन वर्णिता अस्ति। ठीक है, यहाँ क्या बताया गया है विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर भारतवर्षस्य गौरवगानम, भारत देश का गौरव गान कृतम अस्ति, किया गया है। यानी कि इस पाठ में भारत देश का जो गौरव गान है वह किया गया है। मतलब भारत देश की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार भारत देश स्वर्णमयी भूमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, ये सारी विशेषताएं हैं, ये सारी वैशिष्ट्य जो है यहां पर बताया गया है। अर्थात इसको देखिए और एक्सप्लेन करके बता रहे हैं अस्मिन पाठ्यांशे, इस पाठ के अंश में। ठीक है, देखिए कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी के द्वारा यह एक काव्य के रूप में लिखा गया है, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। उसके कुछ श्लोक यहां पर दिए हैं। ठीक है ना, चूंकि यह गीत है तो यहां 6 श्लोकों के अंतर्गत वह गीत बांटा गया है, विभक्त किया गया है। तो यहां पर इस पाठ्यांश में, इस पाठ में देशस्य खाद्यान्नस्य संपन्नताया, देश की खाद्यान्न की संपन्नता, यानी कि जो अन्न भंडार भारत में होता है उसकी संपन्नता के विषय में, कलानुरागस्य, कला के अनुराग में, यानी कि यहाँ विभिन्न प्रकार के विभिन्न कलाकार होते हैं, यानी कि हैं। ठीक है ना, तो यहाँ इनके विषय में प्राविधिक प्रवीणताया, और प्राविधिक यानी कि तकनीक और जो इस प्रकार की जो क्षमता है उसमें जो प्रवीणता हासिल किए हुए हैं ऐसे। वनस्य सामरिक शक्ति है, वन की सामरिक शक्ति क्या है, प्रकृति का चित्रण क्या है, उसके विषय में महनीयता प्रदर्शिता अस्ति, यानी कि महत्वपूर्णता बताई गई है। सहैव, साथ ही कविना, कवि के द्वारा अत्र यानी यहाँ पर भारतवर्षस्य प्राचीन परंपरा, भारत देश की प्राचीन परंपरा जो रही है, ठीक है ना, संस्कृते है आधुनिक प्रक्षेपास्त्राणाम च, और भारत की जो संस्कृति रही है, ठीक है ना, भारत की जो संस्कारों से युक्त परंपरा रही है उसको, और आधुनिक प्रक्षेपास्त्र जो है यानी वैज्ञानिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो मिसाइलें, अस्त्र शस्त्र इत्यादि जो हैं उनकी जो क्षमता है और परमाणु शक्ति जो है, ठीक है ना, उसकी संपन्नता के विषय में या उसको यहाँ गीत के माध्यम से बताया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एक छोटा सा गीत रखा गया है जिसके माध्यम से भारत की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो आइए वो क्या गीत है और क्या है वह, तो उसको हम जानते हैं। तो आगे देखिए उद्देश्य। अच्छा, ये पाठ आपके पाठ्यक्रम में क्यों रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है, इसको भी जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर उद्देश्य, छात्राः एतेषां श्लोकानां सस्वरं गानं कुर्युः तथा च देशस्य गौरवम् अनुभवेयुः इति उद्देश्येन एते 6 श्लोका अत्र संकलिताः सन्ति। अब यहां पर देखिए क्या कहा है कि छात्राः यानी कि छात्र, यानी कि विद्यार्थियों, आप लोग, एतेषां श्लोकानां, इन श्लोकों को जो आने वाले हैं इस पाठ में सम्मिलित हैं, इन श्लोकों को सस्वरम गानम कुर्युः, यानी कि सस्वर गान करें, अर्थात गाएं। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको गा करके भी बताऊंगा, तो आप उसके समान आप मेरी तरह सस्वर वाचन करें, इसको गाएं। चूंकि विद्यार्थियों आपको पता है और मालूम होना चाहिए कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपको परीक्षा में श्लोक जो है वो लिखने के लिए भी पूछे जाते हैं। और लिखोगे कब विद्यार्थियों आप, जब आपको याद होंगे, ठीक है ना। और याद कब होंगे, जब आप रुचि लेकर के उनको बार बार अभ्यास करेंगे, और आप गा करके अभ्यास करेंगे तो आपको स्वतः ही याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो सस्वर गान करें, ठीक है ना, इससे क्या होगा, आपको याद तो होगा ही, साथ साथ आपका उच्चारण भी स्पष्ट होगा। तथा च देशस्य गौरवम अनुभवेयु, और इसके साथ ही जब आप इसका गान करेंगे, इसका अर्थ समझेंगे इन श्लोकों का, तो आपको अपने देश के प्रति गौरव का अनुभव होगा। इस उद्देश्य से यहां पर 6 श्लोक संकलित किए गए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो समझ में आ गया होगा कि आपको सस्वर वाचन करना है, श्लोकों के अर्थों को समझना है और उनको आत्मसात करना है और अपने आप को भारतीय होने का गर्व महसूस करना है। तो आइए विद्यार्थियों, पाठवाचन हम करते हैं।
जो आपका ये प्रस्तुत गीत है इसको सस्वर गायन करते हैं। आप भी मेरे साथ सस्वर गायन करें और अभ्यास करें इसको स्मरण करने का, इसको गाने का, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं, सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं, नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्, इयं स्वर्णवत् भाति शस्यैर्धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्रघोरैः, त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्रघोरैः, अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं, सदा राष्ट्ररक्षा रतानां धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या, इयं वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या, जगद्वन्दनीया च भूदेव गेया, सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां, इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां, विपश्चिज्जनानाम् इयं संस्कृतानां, बहूनां मतानां जनानां धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणां, इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणां, भिषक्शास्त्रिणां भूप्रबन्धेयुतानां, नटानां नटीनां कवीनां धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां, वने दिग्गजानां तथा केसरीणां, तटीनाम् इयं वर्तते भूधराणां, शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार आप इसको सस्वर वाचन कर सकते हैं, गा सकते हैं और स्मरण कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आ सके और परीक्षा में आने वाले श्लोकों को आप अच्छे से लिख सके। विद्यार्थियों, आपको अच्छा लगा होगा और अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।